हेलो तो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आशा है सभी सही होंगे। तो देखिए, अभी हमारा टॉपिक जीके चल रहा था, लेकिन बीच में आ गया है बोर्ड एग्ज़ाम। तो हमारा सिलेबस है केमिस्ट्री थोड़ा बहुत। तो ये इस सिलेबस में कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जी हमको आईपीएससी थोड़ा कम समझ में आता, आईपीएससी कम समझ में आता क्लास में। तो वहाँ क्लास सही से ले नहीं मिला था, तो इसलिए हम यहाँ बता दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगेगा आपको समझने में, लेकिन इसको समझ लेंगे एक बार तो शायद फिर भूलेंगे नहीं। और एक चीज़ है कि इसमें आप सभी को तीन, मतलब सबसे पहले इसमें हम तीन ग्रुप ध्यान रखेंगे। एल्केन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप, ठीक है। तो जो एल्केन ग्रुप होता है उसमें हमारा क्या होता है, देखो एल्केन जो हमारा वो हमें हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन हम यही बता दे रहे हैं, हाइड्रोकार्बन इसके पहले पढ़ाया जाता है, आप सब पढ़े भी होंगे। देखो, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में यही फ़र्क है। और उसमें आप सभी को ऐसे आप जब इससे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर दिया रहेगा उसका आईपीएससी नाम लिखेंगे तो हिंदी में रहेगा। तो उसका संरचना सूत्र बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर, उसका सूत्र बनाने के लिए, अणुसूत्र बनाने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको यहीं इसे चिपका देंगे, मतलब यही वीडियो में ऊपर से चिपका देंगे फ़ोटो के रूप में। तो आप सब उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बोर्ड पेपर में भी आ सकता है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईपीएससी नाम याद करने के लिए हमको सबसे पहले ये 3-4 चीज़ रखना है। मतलब लिखते वक्त जीवन भर या जब तक आईपीएससी पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या, देखो, ये ग्रुप, उसके बाद ये ग्रुप, ये पांचों हम कैसे याद रखेंगे। और देखो, एक लाइन से लिखेंगे। पहले हम इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। अब इस हिसाब से मान लो, देखो, इनको क्या मान लो, इनको मान लो बाप। अभी देखो, अभी समझ जाओगे। यहाँ हो गया बाप, इसको लिख लो बेटा, ए का लिख लो नाती, नाती जानते हो ना आप, और एक का पोता। अब हम समझाते हैं। देखो, बाप कौन होता है, जैसे बाप हम हुए, हमारे बेटे क्या नाम हुआ, जो हमारा लड़का उसको बेटा बोलेंगे, फिर जो बेटे का लड़का उसको नाती, जो नाती का लड़का हुआ उसको पनाती या पोता बोलते हैं, ठीक है। हम सबके यहाँ पोता बोलते हैं। अब आप सबके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। ये देखो, तो यानी आईपीएससी नामकरण करते वक्त सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमको बाप को लिखना है। यानी मतलब जो जब दिया रहेगा तभी, नहीं तो मान लीजिए केवल 2 कार्बन, एक हाइड्रोजन दिया गया, मेथेन बनाना हो, प्रोपेन बनाना हो, तो इन सबको दिया रहेगा। वो भी हम आगे वीडियो में बताएंगे, आप लोग वीडियो देखते रहिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। खास ये 10th वंथ में नहीं आता है, 12th में 11th में रहता है इस, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया तो हम बना दिए हैं, ठीक है। अब इनको क्या मानेंगे, कैसर जी, बाप ये हो गए, बेटा ये हो गए, नाती हो गए, पोता, तो एक इनको हम पटीदार मान लेंगे। बीच में होते नहीं बिचौलिए सब आ जाते हैं, तो इनको पटीदार मान लेंगे। तो देखो, इनको आइन, ये सब क्या हुए नाती, तब इनको लिखेंगे, तब इनको। अब इसको हम कैसे लिखेंगे ये हमको देखना है, ठीक है। और याद, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, और इसको आपको हमको नहीं याद करना पड़ेगा, हमको याद था, यहाँ पे लिख दिए हैं, देखो। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हमारा जो है, ये तीनों ये है, ठीक है। ज़्यादातर क्लास 10th के लिए और 12th के लिए तो सब है। जैसे देखो, एक कार्बन रहेगा तो क्या रहेगा, मेथ लगेगा, ठीक है। उसके बाद 2 कार्बन की संख्या रहेगी तो एथ लगेगा, 3 कार्बन रहेंगे प्रोप लगेगा, 4 कार्बन रहेगा ब्यूट लगेगा, 5 रहेगा पेंट, 6 रहेगा हेक्स, 7 रहेगा हेप्ट, 8 रहेगा आक्ट, 9 रहेगा नॉन, 10 रहेगा डेक, ठीक है। उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो मेथ के साथ एन, डबल बॉन्ड आता है तो इन, और उसके बाद आइन, ठीक। अगर कहीं पे सीएल दे दिया गया तो वहाँ पे लिखेंगे क्लोरो मेथ, सिंगल बॉन्ड दिया एन, उसके बाद ये भी जो इधर लगाएगा, ये जो लास्ट में रहेगा इसको लिखना रहेगा, ये ग्रुप लटकाया रहेगा उसी में। अब देखो, हम इसको उदाहरण के माध्यम समझेंगे। अभी जब उदाहरण आप सॉल्व कर लोगे तो बहुत आसान तरीके से, बहुत सहज तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से इसको समझ ले। तो सबसे पहले उदाहरण क्या है हमारा, देखो एक चार्ट में लिखे हैं। अब कितना उदाहरण हम याद रखेंगे, देखो
हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपका संरचना दे दिया गया, क्या बनाते रहेंगे सभी लोग साथ में। अब देखो, जिसे संरचना दे दिया गया नॉर्मल में, ठीक, देख लो ध्यान से। अब कोई बताओ ऐसे जिसको आता हो। देखो, हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि ये बाप जो है ये इसमें सम्मिलित है कि नहीं, इस सूत्र में, इस काम में। जैसे मान लीजिए कुछ खरीदना हुआ, तो इसमें बाप सम्मिलित है कि नहीं। हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ पर ब्रोमीन आया है, आयोडीन आया है या क्लोरीन आया है। देखो, केवल कार्बन और हाइड्रोजन आया है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कार्बन की संख्या क्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या इसमें हमें लगता है एक है। ठीक है, एक का कार्बन है। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे? मैथ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मैथ। ठीक, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ प्लस मान लो। ठीक, उसके बाद मैथ लगाएंगे। अब इधर देखो, सिंगल बांड यहाँ अगर रहेगा, डबल बांड रहेगा, इस तीन रहेगा तो ट्रिपल बांड। यहाँ सिंगल बांड है। ठीक, तो सिंगल बांड के साथ क्या लगाएंगे? एन। ठीक, एन। अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कुछ नहीं, मतलब अगर ओ एस दिया है, सी एच ओ दिया है, सी ओ दिया है, सी डबल ओ एस दिया है, तो इसको हमको लगाना। एस तो वैसे दिया रहता है। ठीक है, अब देखो टोटल मिला के हमारा क्या हो गया? मेथेन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? मेथेन। तो हमें तो लगता है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, इसको लिख लो, उसके बाद हम दूसरा बनाते हैं। ठीक, देखो एग्जाम्पल और देखो, कम से कम 5-6 एग्जाम्पल करेंगे तो एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, एकदम अड्डी ले लेगा दिमाग में, वहां तो घुसकेगा फिर है ये नहीं। देखो, घुसने का नाम ही नहीं लेगा। अब देखो दूसरा हमारा क्या है? CH HCH। बोर्ड एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा, बताएगा इसका आईपीएससी नाम लिखिए। ठीक, तो इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे? अब देखो कैसे लिखेंगे। हाँ, सही सही, तो ऐसे रहेगा। ठीक, देखो अब इसको हम चाहे सरल, इसको या ऐसे भी करके दे सकता है। देखो, CH3 और उसके बाद CH3, इसको भी बाद में भी बना ले जाओगे। मार्कर हमारे पास एक कलर का नहीं था, 2-3 कलर का था, लेकिन हमारे घर में बीच में काम हुआ तो दिल्ली बम्बई लड़के आए और हमारा मार्कर बेसिक कुछ किताब भर के लेके सब चले गए। देखो यहाँ पे क्या है, पहले हम कार्बन की संख्या लिखेंगे। तो कार्बन की संख्या कितनी है? एक कार्बन, दो कार्बन। ठीक, एक दो। तो जब दो कार्बन रहेगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे? एथ लगाएंगे। यहाँ से देखो एथ लगाएंगे। ठीक, तो लगा लो एथ। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड लगा है कि सिंगल बॉन्ड लगा है, तो हमको लगता है सिंगल बॉन्ड लगा है। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? एन। एथ प्लस एन, बस हो गया। अब इसको हम सही रूप में लिखेंगे एथेन। ठीक है, या इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहीं से ऐसे भी दे सकता है, CH3 या इसको ऐसे भी दे सकता है। कैसे? CH3 का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी दे सकता है, C2H6। ठीक, इस तरीके से भी, तो इसको आप लोग लिख लो। चलो एक उदाहरण और देखो, कठिन कठिन सब सिंगल बांड पे भी लगाएंगे, डबल बांड पे भी लगाएंगे, ट्रिपल बांड पे भी, क्लोरो पे भी, उसके बाद क्या कहते हैं आल, एल, आन, इस सब पे भी लगाएंगे। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। देखो इसके बाद हम लिखेंगे क्या?
CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद ग्रुप कौन सा लगा है, OH ग्रुप लगा है। ठीक, अब देखो इसका नामकरण कैसे किया जाएगा, दिखने में बहुत कठिन है कितना, इत्तू सा। ठीक है, तो देखो या इसको हम ऐसे भी दे, या पेपर में ऐसे भी दे सकता है, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 या OH, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, तो इसका हम नामकरण कैसे करेंगे, इसका नामकरण हम करेंगे, देखो सबसे पहले कार्बन जोड़ लेना। कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप, प्रोप लगाएंगे। ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाएंगे। उसके बाद बांड, देखो सिंगल बांड जुड़ा है, हमें तो लगता है सिंगल बांड ही जुड़ा, तो सिंगल बांड के लिए N लगाते हैं, प्रोप प्लस N। अब देख लो इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है। OH ग्रुप के लिए क्या, OH ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। तो यहाँ पे लिख दो ऑल। जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका सही रूप लिखा रहेगा, या यहीं पे सही रूप आप ऐसे भी लिखते हैं, प्रोपेनॉल। अब इसको आप संधि विच्छेद के रूप में सही से लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल, इसको भी लिख लो। अब देखो नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। ठीक है, कि एक्सपीरियंस इज द मोस्ट टीचर ऑफ द लाइफ, एक्सपीरियंस जितने किए रहोगे उतने। अब देखो 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद CHO ग्रुप जुड़ा है, CHO CHO CHO, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, चलो सही है, 2 2 4 कार्बन लिख लो। यही यही मतलब दिमाग में एकदम नहीं बना रहता है। और आप लोगों की पेपर भी आने वाला, तैयारी भी करते रहिए सभी लोग। ठीक, अब देखो हो गया, 1 2 3 4 5 5, चलो सही है। अब इसका नामकरण करो। ठीक, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनेंगे, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, इसको भी इसी में गिनेंगे। ठीक है, तो कार्बन जब 5 संख्या रहेगा तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ देखो इसको याद करना पड़ेगा 10 तक। ठीक है भैया, देखो पेंट, पैंट मत लिख देना, पेंट। ठीक, अब उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड N, प्लस ग्रुप कौन सा, CHO। यहाँ से देखो CHO के लिए क्या लगाया जाता है, CHO के लिए L। अब हमें लगता है आप लोग इसे बता दोगे, पेंटेनल, पेंटेनल क्या, पेंटेनल, पेंटेनल। ठीक है, A इसमें आ गया, L इसमें जुड़ गया। ठीक है, पेंटेनल, ये इसका सही रूप है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा चलो देखो नेक्स्ट। अब देखो थोड़ा कठिन देख लो, CHO ग्रुप का भी हो गया है। अब एक COOH ग्रुप का भी देख लो, है तो इसमें बहुत वैसे, लेकिन कम लगाएंगे, हमारे पास टाइम उतना नहीं है। देखो ये इसको CH3 और CH2 फिर COOH भी लिख सकता है। ठीक है, अब देखो इसका हम IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे क्या, C गिनेंगे कितना, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लगाते हैं, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं, प्लस उसके बाद सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड के अभी हमें लगता है डबल बॉन्ड वाला नहीं है, चलो भी आएगा, मुझे लगता है डबल बॉन्ड वाला भी, हाँ आएगा आएगा डबल बॉन्ड वाला। उसके बाद इसके लिए N लगाते हैं,
प्लस COOH ग्रुप के लिए तो देखो सबसे पहले बाप लिखेंगे, बाप इसमें कुछ है ये नहीं है, और उसके बाद देखो बेटा साइक्लो है ये नहीं है, उसके बाद इसको हम लिख चुके ऑलरेडी, इसको यहीं से गिनेंगे इसलिए इसको बीच में छोड़ दिए हैं। उसके बाद नातिक लिखेंगे, नाती यहाँ आ गई N। उसके बाद पोता, पोता में देखो आखिर में कौन लटका है, आखिर में लटके हैं COOH ओई कम्ल वाले, तो यहाँ पे लिख लो ओई कम्ल, ओइक अम्ल। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे शुद्ध रूप से प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, नोइक अम्ल। ठीक है, कोई पूछेगा प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है तो यही बता देना, CH, या इसको कैसे लिख सकते हो, CH3 CH2 COOH। बस फाइनल सी बात। अब देखो नेक्स्ट एक डबल बॉन्ड भी वाला देख लो। देखो दिखने में तो छोटा सा लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन बहुत देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, वैसे कोई कोई सवाल भी आ जाता है। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, इसको 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 CH2, हाँ देखो सबसे पहले कार्बन, कार्बन कितना है 2, 2 कार्बन के लिए एथ। अब हम कुछ नहीं करेंगे, केवल देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच कितना वो मतलब कौन सा बांड है, सिंगल बांड है, डबल बांड है, ट्रिपल बांड है। तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बांड है, डबल बांड। डबल बांड के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो यहाँ सीधा जोड़ दो एथीन। बस इसका सीधा सा फार्मूला क्या हो गया, एथीन, बस और कुछ नहीं है। या इसको लिख सकते हो CH2 ऐसे, CH2 C और डबल बांड H। ठीक है, एक और देख लो, क्लोरो वाला एक नहीं बताया, एक क्लोरो वाला भी देख लो, CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, देखो क्लोरो ग्रुप आ गया। अब यहाँ इसीलिए लिख दिए हैं कि इसको याद रखना, बाप, ये यहाँ देखो बाप लास्टवा में दे दिया गया, तो इसको लेकिन हम कहाँ से लिखेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्लोरो, तो क्लोरो को हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो, BR दिया गया है ब्रोमो, आई दिया है आइडो, क्लोरो, 12th में जाएंगे इसको बहुत ब्रॉड रूप से पढ़ाया जाएगा। क्लोरो प्लस इसमें कार्बन की संख्या अब गिन लो कितना है। ठीक है, कार्बन की संख्या हमारे कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए हम क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, क्लोरो पेंट प्लस कौन सा बांड है, सिंगल बांड यानी N, तो इसका सीधा फार्मूला क्या बन जाएगा, क्लोरो पेंटेन। ठीक है बच्चा लोग, हाँ अब देखो एक और देख लो, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला भी देख लो। ठीक, अब देखो कार्बन कार्बन कितने हैं, 2 यानी एथ, प्लस कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है, तो यहाँ क्या आइन, बस आइन लगा दो, क्या हो जाएगा, एथाइन एथाइन एथाइन। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए वीडियो को देते हैं यही विराम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा आया हो तो बाय।